जब अक्टूबर 1964 में चाइना अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करता है। चाइना के इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद होमी भाभा और इंडिया रेडियो पे जाकर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि चाइना ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो इस बात का संकेत है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा वो अपने इस स्पीच में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की कीमतों को लेकर बात करते हैं और उनकी इस बात पे आगे चलकर संसद में बहुत ज्यादा बहस होती है। अब इस समय तक नेहरू जी की डेथ हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे एक गांधीवादी सोच के नेता थे और वो भी नेहरू जी की तरह ही न्यूक्लियर वेपन्स के सख्त खिलाफ थे। नवंबर 1964 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में जब इस बात पर डिबेट शुरू हुई कि चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया को अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए या फिर नहीं, तो उस समय इस डिबेट में आधे से ज्यादा टोटल 22 में से 12 प्रतिनिधि ऐसे थे जो इस बात के सपोर्ट में थे कि इंडिया को अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। एक प्रतिनिधि कमलनाथ तिवारी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन पीएम लाल बहादुर शास्त्री इस पूरी डिबेट को ये कहते हुए खत्म कर देते हैं कि बनाने की बातों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि शांति के दूत गांधी और नेहरू की तस्वीरें हमें देख रही है। पर इसके कुछ दिन बाद 27 नवंबर को जनसंघ पार्टी न्यूक्लियर वेपन बनाने को लेकर लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश करती है और जब लोकसभा में इस प्रस्ताव पे डिबेट शुरू होती है तो एक एमपी कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब है, हालत इतनी खराब है कि हम अपने लोगों को खाना खिलाने के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। इसके जवाब में दूसरा कहता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एटम बनाने में हमारा सारा बजट खत्म हो जाएगा और लोग भूखे मरेंगे, ये बात किसी एक्सपर्ट की नहीं है। लेकिन डॉक्टर भाभा एक एक्सपर्ट है जिनका संबंध न्यूक्लियर साइंस से है। बेसिकली वो इस पॉइंट पे होमी भाभा ने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की कीमत बताई थी उसके बारे में बात कर रहे थे। और इन सब बातों को सुनकर एक एमपी कपूर सिंह कहते हैं कि अगर हम अमरेरा यानी कि सिक्योरिटी गारंटी नहीं लेने का फैसला करते हैं तो भले ही हमें दिन में एक बार खाना खाना पड़े, लेकिन अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन रखना चाहिए, क्योंकि गुलामी हमेशा भूख से भी बदतर होती है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक बार फिर से होमी भाभा के स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन देते हुए कहते हैं कि आज सुबह भी उन्होंने कहा कि ये यूएसए का फिगर है। यूएसए या फिर यूएसएसआर का डेवलपमेंट इतना ऊपर पहुंच गया कि उनके यहाँ इसका चीपर होना या फिर कम में पड़ना पॉसिबल है। अब इस प्रस्ताव को शास्त्री जी वॉइस वोट से हरा तो देते हैं, लेकिन इस पूरे डिबेट में एक चीज अच्छी होती है कि शास्त्री जी न्यूक्लियर डिवाइस के डेवलपमेंट की बात करते हैं ताकि पीसफुल पर्पस के लिए उसका यूज किया जा सके। वो एग्जांपल देके कहते हैं कि अगर हम एक एक्सप्लोजन करते हैं जिससे कि टनल्स बनती है या फिर पहाड़ों को तोड़ना हो और अगर हम इसके लिए न्यूक्लियर डिवाइस के पावर को बढ़ाएंगे तो इससे देश को भी फायदा होगा।